हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको डिस्कस करूंगा बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग BT 203 यूनिट थर्ड फ्लूइड्स। इसका टॉपिक है हाइड्रोलिक टरबाइन। तो देखिए, आरजीबीवी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोलिक टरबाइन। हाइड्रोलिक टरबाइन क्या होता है, पहले हम इसको समझते हैं। उसका सेटअप क्या होता है, ये कहाँ यूज होता है, कितने टाइप्स की होती है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये हमको पूरा हाइड्रोलिक टरबाइन में आपको समझना है। क्योंकि क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द हाइड्रोलिक टरबाइन, या फिर डिफरेंस आ जाता है जो हमारी इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन है उसमें आ जाता है। हाइड्रोलिक टरबाइन का जो सेटअप है पूरा, जहाँ पावर जनरेशन होता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाता है। तो वो ओवरऑल जो भी है वो मैं आपको ये वीडियो में डिस्कस करूँगा। इससे पहले मैंने हाइड्रोलिक टरबाइन, हाइड्रोलिक पंप एंड सॉरी हाइड्रोलिक मशीन्स पर मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट वीडियो हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोलिक टरबाइन क्या होता है। तो देखिए, हाइड्रोलिक टरबाइन को हम वाटर टरबाइन भी बोलते हैं। तो है ये वाटर टरबाइन है जहाँ पर हमारी वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वहाँ पर यूज होती है ये हाइड्रोलिक टरबाइन। जो NHPC होते हैं, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, वहाँ पर इस टरबाइन का यूज होता है। तो देखिए क्या है ये, वाटर टरबाइंस आर द मशीन्स विच कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे आपने देखा हुआ है कि जो हाइड्रोलिक पंप होते हैं, जो हमारे हाइड्रोलिक पंप थे, उनमें आप देख रहे थे कि जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी थी वो हमारी कन्वर्ट हो रही थी हाइड्रोलिक एनर्जी में। जबकि यहाँ आप देख रहे होंगे हाइड्रोलिक टरबाइन बेसिकली क्या कर रहा है आपका, कि जो हाइड्रोलिक एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये एक्चुअली में ये जो भी हैं हमारे सब एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस ही हैं। एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में हमको कन्वर्ट करना है, तो ये हमारी डिवाइसेस यूज होती है। हाइड्रोलिक पंप जो था वो हमारा था कि मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में, और हाइड्रोलिक टरबाइन जो है वो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो द मैकेनिकल एनर्जी डेवलप्ड बाय अ टरबाइन is used in running an electric generator which is directly coupled to the shaft of the turbine. The generator develops electric power which is also sometimes known as the hydroelectric power. तो देखिए इस में हमारा इसका पूरा जो डिस्क्रिप्शन है या ओवरव्यू है वो आप यहाँ देख पा रहे होंगे। In general, a water turbine consists of a wheel called runner which is provided with specially designed blades or buckets. The water processing large hydraulic energy when strikes the runner and causes it to rotate. तो देखिएगा, ये आपको एक पूरा हाइड्रोलिक टरबाइन का जो सेटअप है वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इस टाइप से हाइड्रोलिक टरबाइन है, कैसे यूज होती है ये हमारी पूरा सेटअप बनाया हुआ है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि जो बीच में आपका लगा हुआ है ये एक शाफ्ट होती है। इस शाफ्ट पर हमारी जो हाइड्रोलिक टरबाइन जो इधर लगी हुई है वो इस पर माउंट होती है। इसके आसपास आप देख रहे होंगे जो कि वकेट्स हैं, ये हाइड्रोलिक टरबाइन के वकेट्स हैं। और इधर आपका यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आपका एक पेनस्टोक लगा हुआ है। यहाँ से हमारा जो वाटर है या जेट ऑफ वाटर को स्ट्राइक किया जाता है। और ये एक पूरा केशिंग है हमारा। बेसिकली इसमें होता क्या है हमारा, कि जो इधर डैम रहता है, डैम, और डैम से ये पेनस्टोक के थ्रू वाटर आता है और इस वाटर को हम नोजल से पास कराते हैं। तो नोजल का फंक्शन होता है कि प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। जब हम इस पर पास कराते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि जब ये नोजल से जो वाटर आता है वो हमारा इस बकेट पर आता है,
जो बकेट पर क्या होता है, एक यहाँ पर थ्रस्ट लगता है इस बकेट पर, तो इस बकेट को वो क्या करेगा, इस जो हमारा है जो नोजल से जो हमारा वाटर इस पे स्ट्राइक हुआ हाई, जिसकी वेलोसिटी जो है बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो वो क्या होता है, यहाँ पर एक थ्रस्ट क्रिएट होता है जिसकी वजह से ये ब्लेड्स हमारी रोटेट होती है। जैसे ही ये ब्लेड इधर आएगी तो इसी फिर इसके बाद नेक्स्ट ब्लेड आपकी आएगी, उस पर वाटर स्ट्राइक होगा तो वहाँ पर फिर से एक थ्रस्ट जनरेट होगा और इस टाइप से ये कंटिन्यू रोटेट होने लगती है। तो इस टाइप से जब ये रोटेट होगी तो ये हमारी शाफ्ट है, इस शाफ्ट पर ही, इसके पीछे इसी शाफ्ट पर हमारा जो माउंट रहता है, जनरेटर रहता है, कनेक्ट रहता है जनरेटर। तो जब वो रोटेट होगा तो वो जनरेटर को रोटेट कराता है, जिससे हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, मीन्स हमको मैकेनिकल एनर्जी मिल जाती है। तो बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है कि जो हाइड्रोलिक एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो ये हमारी एनएचपीसी जो पावर प्लांट होते हैं जहाँ पर वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वहाँ पर इसका यूज होता है। तो इसमें जो मेन फंक्शन है वो इस बकेट का है। बकेट हमारी इस टाइप से बनी होती है कुछ, इसका जो शेप रहता है वो हमारा कॉनकेव शेप रहेगा। जो बकेट है इसका मेन डिजाइन बकेट की ही रहती है। तो उसका हम एक्चुअल डायग्राम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए ये आपका एक इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन है, ये इस टाइप का इसका एक्चुअल डायग्राम ये रहता है। तो ये बकेट आपकी बनी हुई है। यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये नोजल है, ये नोजल है, ये इधर पेन स्टोक है, यहाँ नोजल लगा हुआ है जहाँ से वाटर आएगा और इस बकेट पर स्ट्राइक करेगा। तो ये जो नोजल है वो भी हमारी इंक्लाइंड रहती है, कुछ एंगल पर फिक्स रहती है, और ये एंगल जनरली जो रहता है वो 15 टू 22 डिग्री उसका एंगल होता है नोजल का, जिसको हम उस एंगल से वाटर को पास कराते हैं। क्योंकि ये नोजल को भी इस एंगल पर एंगल से पास कराने का भी रीजन है। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली लगा देंगे तो आपका क्या होगा, वर्टिकली हम लगा देंगे तो क्या होगा, इसके भी रीजन है। अगर हम हॉरिजॉन्टली लगाएंगे नोजल को तो वो आपका रोटेट ही नहीं हो पाएगा, वर्टिकली लगाएंगे तो भी रोटेट नहीं हो पाएगा। तो हम इसको एक एंगल प्रोवाइड करते हैं, जनरली 15 से 22 डिग्री एंगल होता है जहाँ से हमारी वाटर स्ट्राइक होता है उस पर्टिकुलर बकेट पर, और वो रोटेट होने लगती है शाफ्ट। जब शाफ्ट रोटेट होगी तो जनरेटर भी उसी पर माउंट होता है, तो जनरेटर भी रोटेट होने लगता है, जिससे हमको मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हमारी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसके बाद आप इसका कट सेक्शन भी यहाँ देख पाएंगे, ये कट सेक्शन है आपका हाइड्रोलिक टरबाइन का, ये भी आप देख पा रहे होंगे किस टाइप से ये रहती है। जो मैंने ऊपर आपको डिस्क्राइब किया हुआ है वही आपका सेम यहाँ पर बना हुआ है, ये डायग्राम ये भी आप देख सकते हैं। ये एक आपका हाइड्रोलिक पावर प्लांट का पूरा सेटअप है, आप इसको भी देख लीजिएगा बहुत अच्छे से। मैंने ऊपर ही आपको डिस्क्राइब किया हुआ है पूरा। ये जनरली क्या होता है, वाटर स्टोरेज बना रहता है, वाटर को स्टोर किया जाता है जिसको हम डैम बोलते हैं। इस डैम में स्टोर होता है, रिजर्वायर होता है, वाटर रिजर्वायर। ये आपका यहाँ पर है, ये डैम है, यहाँ से वाटर आपका ये सर्ज टैंक बना हुआ है यहाँ पर, ये आपका वॉल्व हाउस है, और ये जनरली ये पेन स्टोक है, इसके थ्रू हमारा वाटर टरबाइन को सप्लाई किया जाता है। और यहाँ पर ये पूरा टरबाइन वगैरह ये पूरा पावर स्टेशन है, यहाँ पर टरबाइन लगा रहता है जैसे कि आप इस वाले डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे। ये एक आपका ये भी एक डायग्राम है, इस टाइप से पूरा रहता है इनसाइड अ हाइड्रो पावर प्लांट। उसके अंदर क्या क्या होता है वो पूरा इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं।
पूरा यहाँ बना हुआ है, पूरा डैम है, जनरेटर है, कहाँ किस टाइप से अरेंजमेंट है, ये पूरे डायग्राम में मैंने आपको ऊपर ही जो जहाँ मैंने आपको बताया है टरबाइन, वहाँ पर पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। वही आपका सेम चीज़ यहाँ पर है। किस टाइप से जब ये जनरेटर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको फिर हम ये पावर लाइंस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, पूरा ट्रांसफार्मर्स लगा के वो अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस टाइप से ये पावर जनरेशन प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है। और आरजीपी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि क्वेश्चन आता है पूरा सेटअप को डिस्क्राइब करने का क्वेश्चन आता है, तो आप इसको डायग्राम बना के डिस्क्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।